उत्तरी अरब सागर में यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट ने एक शिपिंग बोट को अपने कब्जे में लिया। वैसे तो इस बोट के जरिए समंदर से मछलियां लाया या ले जाया जाता है, मगर यूएस नेवी के मरीन कमांडो ने जैसे ही बोट पर छापा डाला, विध्वंसक हथियारों की भारी खेप बोट पर बरामद हुई। अब सवाल यह है कि आखिर जंग का ये साजो सामान कहां सप्लाई किया जा रहा था, किस मुल्क में तबाही मचाने की तैयारी हो रही थी, और सबसे अहम ये कि समंदर में विस्फोटक हथियारों की खेप कहां से रवाना हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा गश्त लगा रहा था। इसी दौरान यूएस नेवी की 5th फ्लीट में मौजूद डिस्ट्रॉयर यूएसएस ओकेन को उत्तरी अरब सागर के बीचों बीच कुछ मूवमेंट दिखाई दी। फौरन डिस्ट्रॉयर पर मौजूद मरीन कमांडोज मुस्तैद हो गए। समंदर के बीच जो हलचल हो रही थी उसकी पड़ताल करने लगे। जैसे ही मरीन कमांडोज को शक हुआ, यूएसएस ओकेन डिस्ट्रॉयर से कमांडोज का एक दस्ता बोट के जरिए उस जगह पहुंचने के लिए रवाना हुआ। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना की फ्लीट भी एक्शन में आ गई। रैपिड गन और मिसाइलों का टारगेट सेट कर दिया गया। इंतजार बस एक इशारे का था। चंद मिनटों बाद मरीन कमांडोज का दस्ता जैसे ही उस लोकेशन के नजदीक पहुंचा, सामने एक बड़ी सी बोट दिखाई दी जिसे फिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यूएस नेवी के मरीन कमांडोज बोट के पास पहुंचे और रस्सी के सहारे उस पर चढ़ने लगे। जैसे ही कमांडोज फिशिंग बोट पर उतरे, उनके होश उड़ गए, क्योंकि बोट पर मछलियों के साथ साथ बम, गोला बारूद और हथियारों का जखीरा भी मौजूद था। आपको बता दें कि फिशिंग बोट के जरिए उत्तरी अरब सागर में हथियारों की बड़ी तस्करी की जा रही थी। यूएस नेवी के मुताबिक संदिग्ध बोट से 1400 AK-47 राइफल और करीब 2,26,000 राउंड गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा फिशिंग बोट से भारी तादाद में गोला बारूद भी जब्त हुआ है। हथियारों और गोला बारूद को बोट के भीतर बड़े बड़े डिब्बों में छिपाया गया था। इतना ही नहीं, ये बोट बिना किसी रजिस्ट्रेशन और झंडे के समंदर में घूम रही थी। आखिर तस्करी के जरिए इन हथियारों की सप्लाई कहां की जा रही थी, हथियारों का इतना बड़ा जखीरा कहां रवाना हुआ, ये सब कुछ पता लगाने के लिए यूएस नेवी के मरीन कमांडोज ने फिशिंग बोट पर सवार लोगों से सख्त पूछताछ की, तो जो खुलासा हुआ वो बेहद सनसनीखेज था। यूएस नेवी के दावे के मुताबिक उत्तरी अरब सागर में जो संदिग्ध जहाज हथियारों की तस्करी करते पकड़ा गया, वो ईरान से रवाना हुआ था और ये फिशिंग बोट यमन की तरफ जा रही थी। आशंका ये भी जताई गई है कि इन सभी हथियारों को यमन के हूती विद्रोहियों के पास भेजा जा रहा था, ताकि वो पूरे यमन पर कब्जा कर सकें और ईरान के दुश्मनों से आर पार की जंग लड़ने में आसानी हो। असल में यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है। वैसे तो हूती विद्रोहियों का असली मकसद यमन पर कब्जे का है, मगर ईरान के इशारे पर ये हूती विद्रोही सऊदी अरब को भी टारगेट करते रहते हैं। ईरान के चलते हूती विद्रोही अमेरिका को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। मगर ईरान और यमन के हूती विद्रोही अपने मकसद में कामयाब हो पाते, उससे पहले ही अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट ने उनके सारे प्लान का पर्दाफाश कर दिया। तमाम हथियारों को जब्त करके उन्हें समंदर में तबाह कर दिया गया। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी यूएस नेवी उत्तरी अरब सागर में तस्करी वाले जहाजों को पकड़ चुकी है, हथियारों की भारी खेप बरामद कर चुकी है। इसी साल 8 मई को अमेरिकी नौसेना ने एक और संदिग्ध शिप को पकड़ा था, जिस पर AK-47 असॉल्ट राइफल्स, लाइट मशीन गन, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर और भारी तादाद में स्नाइपर राइफल सहित कई दूसरे हथियार थे।
असल में ईरान हर हाल में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे को कम करना चाहता है और ये तभी मुमकिन है जब उसके खाड़ी में मौजूद दोस्तों की जमीन बम गोला बारूद से थर्राए। इसलिए ईरान पर तमाम विद्रोही गुटों की मदद के आरोप लगते रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट से अमेरिका के पांव उखाड़े जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।